यूरोप के बारे में बात करेंगे तो रशिया का नाम सबको पता होगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हालांकि आज के समय में यूरोप में 52 देश बसे हैं। पूर्वी हिस्से में एक देश है जिसका नाम है बेलारूस, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। 2,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश, जो आकार में इतना बड़ा भी नहीं और इतना छोटा भी नहीं, एक मीडियम साइज का देश। वैसे देश कितना अमीर है या गरीब, ये बात उसके आकार पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि इकोनॉमी, जीडीपी, नेचर, क्लाइमेट, लोगों का जीवन और उनका स्वास्थ्य, इन सब बातों को देखा जाता है। आज के वीडियो में बेलारूस के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन बातें, जैसे कि देश की आबादी 93 लाख है। 2025 तक आबादी 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। देश का सबसे बड़ा और राजधानी शहर जिसका नाम है मिन्स्क, एक इकोनॉमिकल पॉइंट होने की वजह से शहर की आबादी 20 लाख से ज्यादा है, जो पूरे देश की 20% आबादी है। चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश, जिसे इंग्लिश में लैंड लोकेटेड कंट्री कहा जाता है। ऐसे लोकेशन पर इंटरनेशनल बिजनेस जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देश को ज्यादा कमाई करके नहीं देते। अगर आप लैटिन अमेरिका देखोगे तो वहाँ का पनामा देश और उसका पनामा कैनल, जो देश को हर साल $1 बिलियन इतनी कमाई करके देता है। लेकिन बेलारूस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि देश खुद के अंदर का बिजनेस और पावर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 2023 में देश की जीडीपी दुनिया में 74वें नंबर पर आती है। हमारे देश को इंडिया कहा जाता है और इंडिया नाम इंडस सिविलाइजेशन और इंडस रिवर से संबंधित है। उसी तरह बेलारूस देश के नाम का इतिहास और बेलारूस का मतलब क्या है। 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच देश का लोकेशन मतलब साम्राज्य रशिया के पश्चिम भाग में था। पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों को बेलारशियन कहा गया, जिसका मतलब है व्हाइट रशियन। स्कैंडिनेवाई मतलब उत्तरी यूरोपियन लोग, जिन्हें रस नाम से जाना गया। उस समय मंगोल साम्राज्य रशिया में फैल चुका था। उन्होंने रशियन लोगों को 3 अलग समूहों में बांटा, बेलारशियन मतलब व्हाइट रशियन, लिटिल रशियन और ग्रेट रशियन। आज के समय में रशिया और बेलारूस दोनों भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। देश में काफी सारे बड़े शहर हैं, लेकिन इनमें से राजधानी मिन्स्क सबसे विकसित शहर है। जिस तरह हमारे देश के बड़े शहरों में मेट्रो चलाई जाती है, उसी तरह 30 जून 1984 में बेलारूस की पहली मेट्रो राजधानी मिन्स्क में चली थी। दुनिया का हर देश किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस होता है। हमारा देश यहाँ की संस्कृति, खाना, क्लासिकल डांस और कई सारी आधिकारिक भाषाओं का देश माना जाता है। उसी तरह बेलारूस पर्यटक लोगों को आकर्षित करने में थोड़ा पीछे है, फिर भी हर साल लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। देश का पुराना इतिहास होने की वजह से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक म्यूजियम, देश का नेजविल शहर, जो इतिहास में 1921 से 1939 तक पोलैंड देश का हिस्सा था, मीर नाम का महल, जिसकी डिजाइन और इतिहास लोगों को काफी आकर्षित करता है। इसके अलावा कुछ और चीजों के लिए देश फेमस है, जैसे कि सबसे ज्यादा पोटैटो का उत्पादन और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर का निर्माण करना। इतिहास में सोवियत संघ के अंदर काफी सारे देश थे जिनको आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन जब संघ पूरी तरह से टूट गया, उस समय 25 अगस्त 1991 को बेलारूस संघ से आज़ाद हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आज़ादी हासिल करने तक मतलब दूसरे विश्व युद्ध में देश की 25% आबादी मारी गई थी। युद्ध का सिलसिला जारी रहा। जर्मन सेना लगातार राजधानी पर आक्रमण करती गई, जिसमें राजधानी का ज्यादातर हिस्सा जल गया। कहा जाता है कि बेलारूस की राजधानी को 18 बार पुनर्निर्माण किया था। 2023 में जब आप देश घूमने जाओगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कसिन ऑफ बेलारूस मतलब देश के लोगों की खाने की चीज़ें। आपको यहाँ पर नॉनवेज भी मिलेगा और वेज भी मिलेगा। देश के लोग ज़्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं और बाकी खाने की चीज़ों में वेगा बर्गर, लिडो फूड, सलाटा और सूप कल्चर शामिल है। क्लोथिंग इन बेलारूस, बेलारूस के लोग पारंपरिक तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसा कि आप इन फोटोज में देख सकते हो। हालांकि आज के समय में सभी यूरोपियन लोग एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। बेलारूसी उनके ट्रेडिशनल डांस और समारोह में पारंपरिक तरह के कपड़े पहनकर जाते हैं। देश के लोग डांस, धर्म और संस्कृति के प्रभाव को दिखाने की कोशिश करते हैं। हर साल देश में कई तरह के डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। स्टेट म्यूजिकल कॉमेडी थिएटर, नेशनल एकेडमिक ओपेरा थिएटर, इस तरह के कुछ नेशनल थिएटर बेलारूस की संपन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।